सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। दिन भर आलस छाया रहता है। रात को नींद भी चैन की नहीं आती। दोस्तों, यह आपकी बॉडी की कमजोरी नहीं है, यह आपकी आत्मा का बोझ है। लेकिन जापान के उस महान समुराई को देखिए, मियामोटो मुसाशी, जो 60 से ज्यादा बार मौत के मुंह में गए, फिर भी कभी थके नहीं। कैसे? आज हम बताएंगे उनकी पूरी फिलॉसफी स्टेप बाय स्टेप, शांति से, गहराई से। यह कुछ मिनटों की स्क्रिप्ट जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहले समझिए मुसाशी कौन थे। वे जापान के सबसे बड़े तलवारबाज थे। उन्होंने 6 दशकों में 60 से ज्यादा द्वंद्व लड़े। हर बार मौत उनके करीब थी। वे रोज घंटों ट्रेनिंग करते, तलवार चलाते, चित्र बनाते, किताबें लिखते, गुफाओं में महीनों ध्यान करते रहे, फिर भी उनकी ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। इसका राज क्या था? दिशाहीन जिंदगी के उलट वे एक सिंगल फोकस्ड रास्ते पर चलते थे। आज की दुनिया में हम सक्सेस के चक्कर में लाइक्स, व्यूज और तारीफों के पीछे भागते हैं। मुसाशी ने अपना खुद का रोड मैप बनाया था और यही बात उन्हें अजय बनाती थी। अब हम उनके जीवन से सीख लेते हैं 6 अध्यायों में। अध्याय 1, ऊर्जा लीक का शॉकिंग ट्रिगर। कभी सोचा है आपके अंदर का वो जुनून कहाँ चला गया? पहले जो चुनौतियां आपको एक्साइटेड कर देती थीं, मेहनत में मजा आता था, लेकिन कब सब बदल गया जब आप स्क्रॉल करने लगे, दूसरों से कंपेयर करने लगे, सबको खुश करने की होड़ में पड़ गए। और यही वह पल था जब आपकी ऊर्जा लीक होने लगी। मुसाशी ने बहुत पहले समझ लिया था। वे मात्र 13 साल की उम्र में अपना पहला द्वंद्व लड़े, एक अनुभवी समुराई को हराया। लेकिन जीत के बाद कोई पार्टी नहीं, कोई जश्न नहीं। वे चुपचाप घर लौट आए और आत्मचिंतन में डूब गए। उन्होंने कहा, बाहरी तारीफ के चक्कर में हमारी आंतरिक शक्ति लीक हो जाती है। आज आप भी यही कर रहे हैं। हर स्क्रॉल, हर कंपैरिजन, हर शिकायत एक छोटा सा छेद बना देती है। इसका इलाज ज्यादा आराम करना नहीं है, इलाज है अपना सच्चा क्यों ढूंढना। जो आपके लिए मायने रखता हो उसे लॉक कर लो, बाकी सब कुछ काट दो। अध्याय 2, बोझ का जाल तोड़ो, मुसाशी स्टाइल। मुसाशी की जिंदगी बेहद सादगी भरी थी। वे भूत की तरह जीते थे, जमीन पर सोते थे, न्यूनतम सामान रखते थे, कभी नंगे पैर, कभी बिना ज्यादा कपड़ों के। उनका मंत्र था, बेकार चीजों से दूर रहो, क्योंकि हर अतिरिक्त बोझ एक कमजोरी है। आज हम इसके लिए बिल्कुल उलट जाते हैं। फोन में सैकड़ों नोटिफिकेशन, अनगिनत कमिटमेंट्स, परफेक्शन का जाल, ये सब छोटे छोटे पत्थर बनकर हमें कुचल देते हैं। मुसाशी ने हर बोझ को काटा, क्योंकि उनके लिए 1 सेकंड का फर्क मौत और जिंदगी था। आप भी आज से शुरू करें। अपनी डेस्क साफ करें, अपनी रूटीन सिर्फ 3 स्टेप में लाएं। उन लोगों को, उन आदतों को काट दें जो आपकी ऊर्जा चूसती हैं। याद रखें, ऊर्जा ज़्यादा काम से नहीं आती, कम लेकिन शार्प फोकस्ड काम से आती है। अध्याय 3, प्रेरणा एक झूठ है, रिदम ही राजा है। अगर मुसाशी मोटिवेशन का इंतजार करते तो वो अपने दूसरे ही द्वंद्व में मर जाते। इसके बजाय उन्होंने अनुशासन को अपनी सांस बना लिया। बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, वे प्रैक्टिस करते रहे। एक ही स्ट्रोक हजारों बार दोहराया जब तक वह उनका हिस्सा न बन गया। उन्होंने कहा, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के कई रास्ते हैं, लेकिन रिदम अनिवार्य है। सोचिए, दांत ब्रश करते वक्त आप थकते नहीं, क्योंकि वह ऑटोमेटिक हो गया है, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। मुसाशी ने अपनी ट्रेनिंग, लेखन और लड़ाई को आदत बना लिया। आप आज प्रेरणा के भूखे हैं, इसलिए थकते हैं। भावनाओं का पीड़ा छोड़िए, एक डेली रिदम बनाइए। चाहे बोरिंग लगे, चाहे मुश्किल हो, उसे कीजिए। धीरे धीरे प्रयास आदत बनेगा। अध्याय 4, रिजल्ट से आज़ाद हो जाओ, मुसाशी का महासीक्रेट। 1612 में उनकी सबसे कठिन जंग हुई ससाकी कोजीरो से। कोजीरो तेज गति के लिए मशहूर था, चमकदार तलवार, साफ कपड़े, अटूट कॉन्फिडेंस। मुसाशी लेट पहुंचे, गंदे कपड़ों में, नाव से उतरे
हाथ में लकड़ी की तलवार थी। द्वंद्व सिर्फ 5 सेकंड चला। एक सटीक वार और कोजिरो गिर पड़ा। मुसाशी ने जश्न नहीं मनाया, तालियों के लिए नहीं रुके, चुपचाप चले गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए महारत ही लक्ष्य थी। जीत सिर्फ बाय प्रोडक्ट है। आज आप रिजल्ट के गुलाम हैं। लाइक्स, व्यूज, तारीफ, इससे आपकी शांति लीक होती है। मुसाशी की तरह बनिए, आसक्ति छोड़िए, क्लियर माइंड रखिए, स्पष्ट उद्देश्य बनाइए, फिर आप अजय हो जाएंगे। अध्याय 5, गति में शांति। गेम चेंजर मुसाशी की असली ताकत आक्रामकता नहीं थी, शांति थी। द्वंद्वों के बीच वे नदी किनारे बैठते, स्केच बनाते, लकड़ी की मूर्तियां तराशते थे। वे कहते थे तलवार का रास्ता और कला का रास्ता एक ही है, दोनों में फ्लो स्टेट जरूरी है। उन्होंने कहा, एक चीज में महारत पालो तो वह सब में फैल जाती है। आज आपका मन कभी शांत नहीं होता। भागते हुए जागते हैं, भागते हुए खाते हैं, भागते हुए सोते हैं। मुसाशी को गति में ही शांति मिलती थी। हर तलवार का वार ध्यान था, हर सांस शांति। आप भी अपने भीतर ढूंढिए, शायद जिम में, शायद वॉक में, शायद साइलेंस में। जब शरीर गतिमान हो लेकिन मन स्थिर, तो ऊर्जा फ्लो कभी रुकता नहीं। अध्याय 6, ऊर्जा का 2 सोर्स अनलॉक। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में मुसाशी रियांडो गुफा में चले गए। अकेले रहे। वहीं उन्होंने बुक ऑफ 5 रिंग्स लिखी, अपना सार ज्ञान समेट दिया। उन्होंने कहा, सच्ची पावर खुद को बिना किसी डाउट पूरी तरह जानने से आती है। आज की दुनिया शॉर्टकट बेचती है, कैफीन, डोपामाइन, टेम्पररी हाइप, लेकिन असली ऊर्जा अलाइनमेंट से आती है। जब आपके कर्म, आपके विश्वास और आपके लक्ष्य सब एक लाइन में आ जाएं, तो ऊर्जा अनंत हो जाती है। मुसाशी को ना मोटिवेशन चाहिए था, ना लग्जरी, सिर्फ स्पष्टता, और स्पष्टता ही पावर है। अंत में दोस्तों, थकान का राज यही है। आप थके हैं क्योंकि आपने अपना रास्ता भूल लिया है। अभी जाग जाइए, बेकार चीजें काटिए, अपना रिदम बनाइए, शांति ढूंढिए, फ्लो में आइए। मुसाशी की तरह गुफा में बैठकर महसूस कीजिए कि थकान कभी थी ही नहीं, आप बस भटक गए थे। अपना रास्ता बनाइए, उस पर अकेले चलिए, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। अगर यह वीडियो मददगार लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपका रास्ता क्या है, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट पाते रहिए। आज से एक आदत काटने का चैलेंज लीजिए। बदलाव आपसे शुरू होता है। धन्यवाद।